तो आज पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने पहले तो नाम सुना हुआ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का? नहीं तो देख लेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पहले तो पूरा नाम जान लेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पूरा नाम क्या होता है? तो पीएम, ठीक है, ये तो है ही। पीएम मतलब वो पूरा ही नाम लिख लो, प्रधानमंत्री किसान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान एवं उत्थान महाअभियान योजना। देखिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, ये पूरा नाम है पीएम कुसुम योजना का। सबसे पहले ये जानना है कि आखिर इस पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में शुरू की गई। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये क्या है। ये भी जानना जरूरी है कि जो कुसुम योजना है ये क्या है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नाम से कुसुम के नाम से नहीं कि पीएम मोदी ने महिला के उत्थान के लिए उनको टूर कराने के लिए कोई योजना शुरू की गई, तो ऐसा नहीं है। अब उन्होंने फुल फॉर्म में देख लिया, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। इसका मतलब वो किसानों से संबंधित ये योजना है, ठीक है, ना कि कन्याओं से संबंधित, किसानों से संबंधित है। तो ये योजना क्या है? दरअसल इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु, खेती के लिए सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। योजना क्या है? तो इस योजना के माध्यम से जो किसान भाई हैं, किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप दिए जाते हैं। तो इस मतलब किसान या कुसुम योजना के तहत इस योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से चलने वाले सोलर पंप सेट प्रदान किए जाते हैं। सोलर पंप सेट प्रदान किए जाते हैं किस लिए? ताकि किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके। ये भी लिख लेना। इस योजना के माध्यम किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप सेट प्रदान किए जाते हैं ताकि किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके।
इसके अलावा अगर कोई किसान चाहता है कि इस सौर ऊर्जा के द्वारा, इस सौर ऊर्जा प्लांट के द्वारा वो ग्रिड को भी ऊर्जा सप्लाई कर सकता है, बिजली दे सकता है, तो वो ग्रिड को भी बिजली बेच सकता है। कि अगर कोई किसान चाहे तो इसके अलावा ग्रिड से जुड़कर सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तो क्या है, सोलर पंप सेट तो प्रदान किया जाएगा। अगर किसान ये चाहता है कि इस सोलर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से वो बिजली बेचना चाहता है, तो सरकार के द्वारा वो बिजली तंत्र के लिए, जो बिजली तंत्र के उपकरण हैं, वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ग्रिड से जुड़ने के लिए, ग्रिड से जुड़ने के लिए किसानों को बिजली तंत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे क्या होता है कि सोलर पैनल मिलेंगे आपको बड़ी मात्रा में। आप जब तक आपका सिंचाई का काम, आप सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपको उसी से प्राप्त होने वाली बिजली को बेचना है, ग्रिड में डालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए सरकार अलग से आपको बिजली तंत्र भी उपलब्ध कराएगी। तो ये क्लियर हो गया कि आखिर ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, ये जानना जरूरी है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य, तो हर जरूरतमंद जो किसान है उसको कम मूल्य पर सोलर पंप प्रदान करना। हर जरूरतमंद किसान को कम मूल्य पर, हर जरूरतमंद किसान को कम मूल्य पर सोलर पंप प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका मतलब है कि वो कम मूल्य पर प्रदान कर रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पैसा देना होगा। तो उस प्रक्रिया को भी देख लेंगे कि आखिर वो प्रक्रिया क्या है, कि किसानों को कितना देना है, सरकार कितना देगी, वो भी देख लेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब किसानों को सोलर पंप मिल जाएगा तो उससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। ये भी एक उद्देश्य रखा गया। तो किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, किसानों की आय में बढ़ोतरी करना, ये भी उस प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है। देख लेंगे आखिर तो फिर लाभ क्या मिलेगा इससे, लाभ क्या मिलेगा, तो लाभ की बात कर लेंगे। इधर से शुरुआत कर लेंगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, कब शुरुआत हुई, ठीक है। तो हम देख लेंगे लाभ कि आखिर एसपीएम कुसुम योजना के तहत लाभ क्या क्या मिलेंगे, इन लाभ की बात कर लेंगे। और फिर जो हम ये पढ़ने वाले थे कि कम मूल्य पर सोलर पंप दिया जाएगा, तो वो क्या मूल्य होगा, उस मूल्य को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि आखिर इस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो एक तो ये है कि कुसुम योजना के तहत किसानों को बहुत ज्यादा
लाभ होगा। अब वो लाभ में क्या है कि एक तो आमदनी में बढ़ोतरी होगी। क्या है? आमदनी में बढ़ोतरी होगी। खेतों को समय से पानी मिल जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? आमदनी में बढ़ोतरी, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। ध्यान रखना, जो बंजर जमीन है उसके लिए विशेषकर है, तो बंजर जमीन पर खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। जो बंजर जमीन है खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। अब क्या है, किसान वो बंजर जमीन पर भी खेती कर सकते हैं। भाई बंजर जमीन पानी के अभाव में वो खेती नहीं कर पाते थे कि इतना पानी कौन देगा बंजर जमीन को। सोलर पंप लगे हैं तो पानी दे रहा है, और सिंचाई है तो फ्री बिजली मिलेगी, ये भी है इसमें लाभ। सिंचाई है तो फ्री बिजली। भाई सोलर पंप है, सोलर एनर्जी चलेगा, आपको बिजली लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज ट्यूबवेल लगाते थे किसान, उसमें बड़ा बिल जाता है, खर्चा होता है। अब सोलर पंप में कोई मतलब ही नहीं है, आपको किसी को बिल देने का मतलब ही नहीं है। सोलर एनर्जी से आपको सीधे सीधे सोलर पंप सेट के द्वारा पानी मिल जा रहा है, सिंचाई हो रही है आपकी। तो सिंचाई है तो फ्री बिजली। इसके लिए एक फायदा जो भी बताया कि अगर किसान चाहता है ग्रिड से जुड़ना तो अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को बेच सकता है। किसान क्या कर सकता है? वो अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को बेच सकता है। अतिरिक्त बिजली बनाने से मतलब है कि जितनी उसकी क्षमता थी उसने अपना इस्तेमाल कर लिया, और बाकी अगर वो बेचना चाहे बिजली को तो बेच सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। उसके पड़ोसी अगर लेना चाहे कि भाई ठीक है हम सोलर पैनल नहीं लगा रहे पर आप हमें बिजली दे दीजिए, तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? इस योजना के लाभ हैं, ये इस योजना के लाभ हैं। अब मुख्य बात ये है, क्योंकि एक शब्द बार बार यहाँ दिख रहा है कि कम मूल्य पर सरकार जो है सोलर पंप प्रदान करेगी, तो कुछ मुख्य बातों में वो देख लेंगे आखिर वो प्रक्रिया क्या होगी। तो आप प्रक्रिया कह सकते हैं या मुख्य बातें भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये वाला साफ कर दें। ठीक है, अब देख लेंगे कुसुम योजना की जो मुख्य बातें हैं उन बातों को देख लेंगे। मुख्य बातें जो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे कम मूल्य पर सरकार सोलर पंप किसानों को प्रदान करेगी। तो आपको कितना देना पड़ेगा, किसान को कितना चुकाना पड़ेगा। तो सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा, जितना मतलब सोलर ऊर्जा उपकरण में आएगा उसका 10%। तो सोलर ऊर्जा उपकरण का केवल 10% ही भुगतान करना होगा। किसान क्या है, वो सिर्फ 10% ही भुगतान करेंगे। 30% जो रकम है वो बैंक किसानों को लोन के रूप में देगी। समझ रहे हैं? 30% रकम बैंक किसानों को ऋण के रूप में प्रदान करेगी, जो कि फिर किसानों को चुकाना है। और शेष जो बचा 60%, तो 60% की रकम वो किसान के खातों में सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो सरकार किसानों को बैंक खाते में
सब्सिडी के रूप में देगी कितना, 60% रकम सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी। तो कुल मिला के क्या है, ये कुछ मुख्य बातें थी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। तो किसान को 10% तो कैश के रूप में भुगतान करना ही होगा, साथ ही 30% जो रकम है वो बैंक के द्वारा दी जाएगी लोन के रूप में किसानों को, ठीक है। और जो 60% शेष बचा वो सरकार देगी किसानों को सब्सिडी के रूप में। इस तरह से आप प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, एक बात और जानना जरूरी है कि लाभ उठाने के लिए फिर वो पात्रता क्या होगी, कि क्या सभी किसान इस प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठा सकते हैं या कुछ चुनिंदा किसान ही है जो इस प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो पात्रता के बारे में बात कर लेंगे, इसमें प्रक्रिया भी आ जाएगी, सारी चीजें इसमें समझ लेंगे। पात्रता, कौन पात्र होंगे इस प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए। तो सबसे पहले तो यह है कि आवेदन करने वाला एक किसान होना चाहिए। सबसे पहली पात्रता यह है, आवेदन करने वाला किसान होना चाहिए। ये नहीं कि वो बिजनेसमैन हो, और उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक खाता नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि भाई सब्सिडी आएगी 60% और बैंक लोन देगा 30%। तो बैंक खाता नंबर भी होना चाहिए। होना चाहिए, बैंक खाता नंबर भी होना चाहिए। जो किसान है, जो आवेदन कर रहा है, उसके पास उसकी खुद की थोड़ी बहुत जमीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसान है मगर वो खेती किसी दूसरे की कर रहा है, जमीन उसकी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ ले रहा है किसान, तो उसके पास खुद की थोड़ी बहुत जमीन होनी चाहिए। तो लाभ लेने वाले किसान के पास खुद की थोड़ी बहुत जमीन होनी चाहिए, ये जरूरी है। और साथ ही साथ ये है कि किसान वो ऐसा हो कि जिसने पहले इस प्रकार की योजना का लाभ ना लिया हो। मतलब एक किसान पहले ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ ले चुका और फिर से अप्लाई करना चाहे। जैसे होता है कि एक किसान के कई खेत हो सकते हैं, कई चक हो सकते हैं, बड़े बड़े खेत फार्म हो सकते हैं। तो किसान सोचे कि मैंने इस फार्म के लिए तो यहाँ लगवा लिया सोलर सेट और दूसरे खेत दोबारा अप्लाई कर दूं, तो ऐसा नहीं है। अगर किसान ने एक बार इस प्रकार की कोई योजना का लाभ लिया है तो वो इस योजना का पुनः लाभ नहीं ले सकता है, ठीक है। तो किसान के पास
पहले से किसी ऐसी योजना की या लाभ न हो। तो किसान के पास पहले से ऐसी किसी योजना का लाभ न हो। ठीक है, मैं पहले से कोई ऐसी योजना का लाभ नहीं लिया हो उसमें, तो ये पात्रता है। तो देखिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसको एक तेजी से रिवीजन कर लेंगे। ओवरऑल सबसे पहले तो इसका नाम जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नाम से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये क्या है। नाम अगर पूरा पता होगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसके संबंध में योजना चलाई गई है। जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा की बात की गई एवं उत्थान महाअभियान। तो बात करेंगे ये योजना की शुरुआत कब की गई। योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई। देखिए 19 में भले की गई हो, मगर अभी भी ऐसे किसान भाई हैं हमारे जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए सरकार अभी इन योजना को समाप्त करने पर कोई विचार नहीं कर रही है, बल्कि इनमें क्या है, नए नए पैकेज दे रही है। तो बस 2019 में इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के बारे में अगर बताया जाए तो इस योजना के माध्यम से किसान सिंचाई हेतु सोलर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप दिए जाएंगे किसान भाइयों को। साथ ही साथ अगर कुछ किसान ग्रिड को बिजली सप्लाई करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए बिजली उपकरण या बिजली तंत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है, तो जो हर जरूरतमंद किसान है उसको कम मूल्य पर सोलर पंप सेट प्रदान करना। इससे क्या होगा, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, ये उद्देश्य रहे। इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, तो कुसुम योजना के तहत किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जिसमें क्या है, एक तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बंजर जमीन में वो खेती करेंगे, ये भी अच्छी बात है। सिंचाई हेतु फ्री बिजली मिलेगी और अतिरिक्त बिजली बना करके किसान ग्रिड को भी बेच सकता है। मुख्य बातें हमने देखी थी कि एक तो क्या है, किसान, क्योंकि जो उद्देश्यों में था कि किसानों को बहुत कम कीमत पर, कम मूल्य पर सोलर पंप दिया जाएगा, तो उसमें मुख्य बातें जानना जरूरी है कि जैसे सोलर उपकरण है उसके लिए केवल 10% ही भुगतान करना होगा किसान को अपने पास से। 30% की रकम वो बैंक लोन के रूप में किसानों को प्रदान करेगी। शेष जो 60% रकम है वो किसानों के खाते में सीधे सरकार के द्वारा भेजी जाएगी, एक सब्सिडी के रूप में। ठीक, पात्र कौन होंगे इस योजना को, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लाभ कौन ले सकते हैं, तो जो आवेदन करने वाला, सबसे पहले कंडीशन ये है कि आवेदन करने वाला एक किसान हो जिसकी खुद थोड़ी बहुत जमीन हो। ऐसा नहीं है कि वो खेती कर रहा है मगर किसी और की जमीन पे कर रहा है, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड होना चाहिए उसका, बैंक खाता नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड वो मतलब एक आईडी पहचान हो जाएगा, बैंक खाता चले, ताकि सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी वो और बैंक जो लोन देगा वो उसी खाते में आएगा। ठीक है, और एक बात ये है कि किसान पहले से इस प्रकार की योजना का लाभ ना ले रहा हो, मतलब वो ये सोचे कि मेरे एक खेत पर ये योजना का लाभ है, सोलर सेट लगा तो दूसरे खेत पे भी ले लें, तो ऐसा नहीं है। एक किसान को एक ही बार इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ठीक, मुख्य बातें इसलिए बताई गई हैं कि जैसे इसमें बताया गया था ना कि किसानों को बहुत कम कीमत पर सोलर पंप सेट दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, यही है ना। तो आखिर वो कम कीमत क्या होगी, तो मुख्य बात ये जानना जरूरी है। जब कम कीमत की बात की गई तो आपको 10% ही देना है पूरा जो खर्च आएगा सोलर ऊर्जा उपकरण लगाने में। मान लीजिए कि अगर 1 लाख हॉर्स पावर पर डिपेंड करता है, आप कितने हॉर्स पावर का लगा रहे हैं, 10 हॉर्स पावर का लगा रहे हैं, कितने का लगवा रहे हैं, तो जो भी आपकी वो
खर्च आएगा उस खर्च का आपको 10% भुगतान करना होगा नगद राशि के रूप में सबसे पहले। बाकी 30% बैंक आपको लोन के रूप में देगा। बाकी 30%, मान लीजिए 1 लाख का खर्च आया, 1 लाख में आपको 10,000 तो देना ही है, 30,000 देगा बैंक लोन के रूप में आपके खाते में आ जाएगा, और बाकी बचा 60,000 देगी सरकार सब्सिडी के रूप में, जो कि आपके खाते में आएगा। भाई आप जो भी ये सोलर पंप लगाएगी कंपनी, तो उस पर तो पूरा 1 लाख जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको तो 1 लाख देना है, तो उसको 1 लाख कैसे दिया जाएगा? आएगा आपके सारा खाते में ही। जैसे आप 1 लाख में से 10,000, उसका 10% निकालना 10,000 होता है, तो 10,000 आप तो अपने पास से देंगे, 30,000 रुपया जो कि 30% था वो बैंक दे रही है आपको लोन के रूप में, और 60,000 रुपया आपको सरकार दे रही है सब्सिडी के रूप में। टोटल कितना हो गया? 1 लाख हो गया, आपको 1 लाख देना है। ठीक, ये हो गया। बस आपको कुल खर्च कितना होगा आपका भुगतान? 10%। बैंक आपको लोन दे रही है वो 30%, सरकार सब्सिडी के रूप में कितना देगी? 60%। ये मुख्य बातें थी, ये जानना जरूरी है। ठीक, तो ये पूरा क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक।